बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 7 English text study work for day 1. Dear students, today we are going to start lesson number 3. In previous lectures, we completed lesson number 1 and lesson number 2. Today, in this lecture, we will study lesson number 3, Eid-ul-Azha. Dear students, before starting the reading, look at the board. Here are some words with Urdu meanings. Study work for day 1 में आज हम सबसे पहले words meaning शुरू करेंगे. First word is refresh. Refresh, ताजा दम होना. Rejoice, खुश. Rejoice, खुश. Sacrifice, कुर्बान करना. Sacrifice, कुर्बान करना. Devotion, मजहबी अकीदत. डिवोशन, मजहबी अकीदत. ओकेजन, मौका. ओकेजन, मौका. बेड, BADE, बेड. हुक्म दिया. हुक्म दिया. ब्रदरहुड, भाईचारा. ब्रदरहुड, भाईचारा. एंथुसियाज्म, जोशो जज्बा. एंथुसियाज्म, जोशो जज्बा. नीडी, जरूरतमंद. नीडी, जरूरतमंद. सेलिब्रेशन, मनाना. जैसे कि त्योहार मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, आप कोई खुशी का मौका मनाते हैं, उसको सेलिब्रेशन कहते हैं. सेल्फलेसनेस, बेगर्जी. सेल्फलेसनेस, बेगर्जी. बुचर, BUTCHER, बुचर. कसाई, जो ज़िबा करता है बकरे, मुख्तलिफ जानवर, उन्हें कसाई कहते हैं. कल्चर, सकाफत. कल्चर, सकाफत. फेस्टिवल, त्योहार. फेस्टिवल, त्योहार. मेमोरी, याद. मेमोरी, याद. डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके वर्ड्स विद उर्दू मीनिंग्स. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले
इस बात का जायजा लेते हैं कि हम मुसलमान हैं होने की हैसियत से साल में कितनी ईदें मनाते हैं। मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब है खुशी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इनामात से नवाजा है और ये ईदें उन्हीं इनामात में से एक हैं। ईद उल फितर यकम शव्वाल को रमजान मुबारक के इख्तिताम पर मनाई जाती है और ईद उल अजहा हम जिलहज के महीने में मनाते हैं और इसको अमूमन कुर्बानी की ईद या बकर ईद भी कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको वर्ड्स मीनिंग मैंने बता दिए हैं। ये तमाम काम आपने कॉपी पर लिखना और याद करना है। अब आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 28, लेसन नंबर 3, ईद उल अजहा। A festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace, and sacrifice among the people. इन तमाम वर्ड्स के मायने आपको बोर्ड पे नजर आ गए हैं, जो बोर्ड में लिखे गए हैं यहां पर। अब हम पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आ फेस्टिवल, एक त्योहार या एक सकाफती मौका, वो लम्हे होते हैं जिनमें भाईचारे, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी जैसे जज्बों को लोगों के दरमियान फरोग हासिल होता है। अब आसान तरीके से मैं आपको अगर समझाऊं तो मतलब यह है कि ये छोटे छोटे त्योहार जो हम पूरी दुनिया में मनाते हैं। अब देखिए, ईद है वो सिर्फ लाहौर के लोग नहीं मनाते, पाकिस्तान के लोग नहीं मनाते, सिर्फ सऊदी अरब के लोग नहीं मनाते, तुर्की के लोग, बल्कि पूरे दुनिया में बसने वाले मुसलमान मनाते हैं। चाहे वो किसी भी मुल्क में रह रहे हों, किसी भी शहर में रह रहे हों, वो अगर मुसलमान हैं तो वो इस त्योहार को मना रहे होंगे उसी दिन जिस दिन हम मना रहे होंगे, या आगे पीछे कोई एक डेट हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि वो मौका जो तमाम मुसलमान इकट्ठे सेलिब्रेट करें, वो मुसलमानों का त्योहार है और ईद उल अज़हा उसमें से एक है। अब वो फेस्टिवल को डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले कि त्योहार दरअसल क्या है, कि एक त्योहार या कोई सकाफती मौका इंसानों के दरमियान क्या कुछ पैदा करने का बायस बनता है, क्या सोच पैदा करने का बायस बनता है। उसमें सबसे पहले है भाईचारा, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी। ये वो जज्बे हैं जो एक त्योहार या सकाफती मौका इंसानों के दरमियान पैदा करता है। The celebrations allow the people to rejoice themselves. ये त्योहार और इनको मनाने के तौर तरीके इंसान को खुश कर देते हैं। रिजॉइस, ताजा दम कर देना, खुश कर देना। बाय लीविंग द डेली रूटीन, इससे वो अपने रोजमर्रा की रूटीन
छोड़ देते हैं, which have made their lives dull, जिसमें उनकी जिंदगियों को बहुत ही बेरंग, डल का मतलब होता है मध्यम, जैसे आप कहते हैं ना कि इसका शेड डल हो गया दुपट्टे का, मम्मा आपकी डाई करवाती हैं, पड़े रहने से जरा उसका रंग डल हो जाता है, शाइनी नहीं रहता, ब्राइट नहीं रहता, तो डल। इंसान की जिंदगी बहुत ही ज्यादा सुस्त और बेरंग सी हो जाती है और उकता देने वाली हो जाती है। अगर ये त्योहार ना हो तो इंसान की जिंदगी थका देने वाली, उकता देने वाली और रंग से बेबहरा और बेरंग सी हो जाती है। डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स। नेशंस कौमों को कहते हैं, मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ त्योहार होते हैं, एंड कल्चरल इवेंट्स टू सेलिब्रेट, और सकाफती मौके होते हैं जिनको वो मनाते हैं। मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव 2 फेस्टिवल्स। तमाम दुनिया के मुसलमानों के 2 त्योहार होते हैं, which are celebrated with great religious devotion, जो बहुत ही ज्यादा मजहबी अकीदत से मनाए जाते हैं। One is known as ईद उल फित्र। इनमें से एक ईद उल फित्र के नाम से जाना जाता है, while the other is known as ईद उल अजहा, जबकि दूसरे त्योहार को ईद उल अजहा कहा जाता है। When the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam reached Medina Munawwara after leaving Makkah Mukarramah, people told him that they used to celebrate 2 festivals every year. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मक्का मुकरमा की तरफ से हिजरत करके, तो वहां के लोगों ने आपको बताया कि मुसलमान हर साल 2 त्योहार मनाते हैं, कि मुसलमान तो नहीं, वहां के लोग 2 तरह से त्योहार मनाते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें इन त्योहारों से बेहतर त्योहार दूं साल में मनाने के लिए? पीपल रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है रजामंदी, हां में जवाब देना। लोगों ने उन्हें अपनी रजामंदी जाहिर की। He bade them to celebrate Eid al-Fitr and Eid al-Azha. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया ईद उल फित्र और ईद उल अजहा मनाने का। ईद उल अजहा इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th Zilhajj, the last Islamic month. ईद उल अजहा 10 जिलहज को इस्लामी आखिरी महीने में मनाई जाती है। We celebrate Eid al-Azha in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam. हम ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की याद में मनाते हैं। अल्लाह ऑलमाइटी told Hazrat Ibrahim alayhi salam in a dream
to sacrifice his son Hazrat Ismail alayhi salam. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम को इशारा दिया कि वो अपने बेटे को यानी हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दें. He became ready for that. वो उसके लिए तैयार हो गए. बट अल्लाह ऑलमाइटी सेंट अ रैम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम sacrificed the ram in place of हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को कुर्बान कर दिया. ईद उल अज़हा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस मजहबी फेस्टिवल त्योहार. ईद उल अज़हा एक मजहबी त्योहार है. मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन. तमाम मुसलमान मजहबी अकीदत से और जोशो जज्बे से ईद उल अज़हा मनाते हैं. On this day, Muslims wear new clothes and go to offer Eid namaz. इस दिन तमाम मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और नमाज़े ईद के लिए जाते हैं. After Eid namaz, people greet each other. ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से ईद मिलते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. ये हमारी सोशल का मतलब है समाजी, कल्चरल ट्रेडिशन सकाफती रसूम व रवाज, यानी गले मिलना, खुशी में एक दूसरे को गले लगाना हमारे समाजी और सकाफती रसूम और रवाज का हिस्सा है. ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एम्ब्रेसिंग ईच अदर एंड दे आर हैप्पी. मिलियंस ऑफ गोट्स, sheep, lamb, cows and camels are sacrificed after the Eid namaz. लाखों की तादाद में बकरे, भेड़ें, दुम्बे, गाय और ऊंट ईद की नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए कुर्बान किए जाते हैं. सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह तबारक व तआला की राह में उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बान किए जाते हैं. 7 people can jointly sacrifice a cow. 7 लोग इकट्ठे मिलकर गाय की कुर्बानी कर सकते हैं. आप लोगों में भी अक्सर आपकी फैमिलीज में भी जब गाय होती है तो उसमें मुख्तलिफ लोग अपना अपना हिस्सा डालते हैं. रीजन इज दैट कि अगर कोई गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इतना बड़ा जानवर, क्योंकि जाहिर है कीमतें ज्यादा हैं और हर एक के लिए
इतने वसाइल नहीं है उसके पास कि वो इन सब चीजों के लिए उनको खरीद के कुर्बान कर सके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी के लिए हर इंसान के लिए सहूलत रख दी है कि एक शख्स चाहे तो गाय में भी हिस्सा डाल सकता है अगर वो अपना कोई अकेला जानवर ना खरीद सकने की ना इस्तात रखता हो, उसके अंदर इतनी हैसियत ना हो, उसके पास इतने पैसे ना हो, तो वो गाय में हिस्सा डाल सकता है। कितने लोग गाय में हिस्सा डाल सकते हैं? 7 लोग जॉइंटली, इकट्ठे। दोज हु हैव अरेंज्ड एन एनिमल फॉर सेक्रीफाइस। अब जिन लोगों ने जानवर कुर्बान करने का इंतजाम कर रखा होता है, सर्च फॉर अ बुचर, वो किसकी तलाश में होते हैं? कसाई की तलाश में। ये तो सबसे बड़ा मसला है। ईद उल अजहा पे अच्छा कसाई मिलना सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर अच्छा कसाई ना हो तो ना तो जानवर से ही ज़िबा कर सकता है वो, और ना ही उसके हिस्से सही तौर पे बन सकते हैं। तो इसलिए सब लोग इसी फिक्र में होते हैं कि जानवर मिल गया है तो अब अच्छा कसाई भी मिल जाए। यानी दोज, वो लोग जिन्होंने जानवर खरीद रखा होता है और कुर्बानी का इंतजाम कर रखा होता है, तो वो कसाई की तलाश में होते हैं। द मीट इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। कोलन्स लग गए हैं, आगे इसकी तफसील बयान की जाएगी। अब कसाई भी मिल गया, ज़िबा भी हो गया जानवर। गोश्त को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जानवर का जो भी गोश्त निकले उसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब वो कौन कौन से हिस्से हैं? 1 फॉर होम, एक हिस्सा आपके घर के लिए। 1 फॉर नीडी पीपल, एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए। एंड 1 फॉर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, एक हिस्सा रिश्तेदारों और हमसायों के लिए। लेटर ऑन, बाद में, द मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स एंड नीडी पीपल। इसके बाद जब गोश्त की तकसीम भी हो गई तो जरूरतमंदों और रिश्तेदारों में गोश्त बांटा, हमसायों में गोश्त बांटा जाता है। पीपल गो टू मीट देयर रिलेटिव्स। अब यहां 2 दफा मीट आया है। एक MEAT मीट है, इसका मतलब है गोश्त, और दूसरे MEET मीट का मतलब है मिलना, मुलाकात करना। दीज आर होमोफोन्स, एक ही तरह की आवाज रखने वाले जो अल्फाज होते हैं उन्हें होमोफोन्स कहते हैं, और ये मीट एंड मीट होमोफोन है। MEAT मीट गोश्त और MEET मीट मिलना। अब जनाब तकसीम भी हो गई, हमसायों में भी बट गया, अपना हिस्सा भी रख लिया, जरूरतमंदों को भी चला गया। अब रह गए रिश्तेदार। अब क्या करते हैं आप लोग भी कि सारा दिन थक के गोश्त के हिस्से करके शाम को मामू के घर जाना है, चचा के घर जाना है, फुप्पो के घर जाना है और ताई माँ के घर जाना है। इस तरह करके आपका एक चार्म होता है कि हम गोश्त तकसीम करने जाएं। तो लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों में गोश्त तकसीम करने जाते हैं। द मीट ऑफ देयर सैक्रिफिशियल एनिमल, अपने कुर्बान करदा जानवर का गोश्त तकसीम करने के लिए लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 3 स्टडी वर्क फॉर डे 1 में आज हमने वर्ड्स मीनिंग और इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन
मुकम्मल की। यहां आपका लेसन नंबर 3 स्टडी वर्क फॉर डे 1 खत्म होता है। Dear students of class 7, lesson number 3, English text, Eid al-Azha, study work for day 2. Study work for day 1 में हमने words meaning, reading with Urdu translation पढ़ी। आज स्टडी वर्क फॉर डे 2 में हम सबसे पहले थोड़ा सा बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले तो फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम्स आपने बताने हैं। फेस्टिवल, स्पेशल इवेंट, इवेंट्स, सेरेमनी, CEREMONY, सेरेमनी, ट्रेडिशन, कस्टम, ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, सिविलाइजेशन, CIVILIZATION, civilization, devotion, religious respect, religious respect। ये तो थे आपके सिनोनिम्स। अब है लुक up the meaning of the following in dictionary, use these in sentences। आपने इन वर्ड्स को डिक्शनरी में से मीनिंग तलाश करने हैं और इनके जुमले बनाने हैं। यहां आपको बोर्ड पर इन सब के मीनिंग्स भी नजर आएंगे और स्टडी वर्क फॉर डे 1 में भी मैंने इनके मीनिंग्स आपको बता दिए थे। अब हम इनके जुमले बनाते हैं। ये जुमले आपने कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं। जितना भी काम आपको करवाया जा रहा है ये आपने कॉपी डाउन करना है और याद करना है। पहला वर्ड है रिजॉइस। जुमला है ऑल द मुस्लिम्स रिजॉइस ऑन ईद। ऑल द मुस्लिम्स रिजॉइस ऑन ईद। दूसरा वर्ड है रिलीजियस, मजहबी। ईद उल अजहा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अजहा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल, फुल स्टॉप। सेक्रीफाइस, कुर्बान करना। Muslim sacrifice animals on Eid al-Azha. Muslims sacrifice animals on Eid al-Azha. Full stop. Celebrate, मनाना। I celebrate my birthday with my family. I celebrate my birthday with my family. मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी सालगिरह
मनाती हूं या मनाता हूं। नीडी, जरूरतमंद। वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, या खाली नीडी भी लिख सकते हैं। वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, फुल स्टॉप। ये तो थे आपके वर्ड्स और हमने उनके बना लिए जुमले। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम अपने बाकी बुक वर्क की तरफ। फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। बुक पेज नंबर 31 पे आपको क्वेश्चन आंसर्स के नीचे बी पार्ट में each statement is followed by 4 possible answers. Pick the correct option. आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। ईद उल फित्र इज अ डैश फेस्टिवल, लोकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस या सोशल। Correct answer is religious. Number 2 है Eid al-Azha is the festival of the Muslims, Hindus, Sikhs या Christians. Option A Muslims. Number 3 Eid al-Azha is celebrated in the memory of our Nabis. Worship, sports, sacrifice या anxiety. Option C, sacrifice is the correct answer. Number 4. Dash can jointly be sacrificed. Goat, lamb, sheep, cow. Cow is the correct answer. Dear students, ग्रामर की हेडिंग में काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। अब आपने classify the following nouns into countable and uncountable nouns. आपने इन nouns में से countable nouns को उनके अपने कॉलम में और uncountable को uncountable nouns के कॉलम में लिख देना है। countable nouns यानी वो nouns जिनको हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बॉक्स, शिप, मेडिसिन, बेल। बेल कहते हैं गट्ठे को, यानी कोई चीज आप जब बांध, जैसे फसल है, कटाई के बाद उसके गट्ठे बांध दिए जाते हैं, उनको बेल कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन शुगर, डस्ट, ऑयल, मिल्क। ये तो थे आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब वो कह रहे हैं कि पिक आउट एंड राइट काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन। आपने इस लेसन में से 5 काउंटेबल नाउन्स अपनी कॉपी पे लिख कर लाने हैं। उसके बाद सी पार्ट है fill in the blanks with appropriate adverbs of frequency from the given list. Fill in the blanks है my aunt is usually in a great hurry. Usually. Number 2 में आएगा my father sometimes takes us out for dinner. Number 3, Ahmad regularly wants to play cricket on holiday. My sister rarely helps mother in the household work.
Eid is always a happy occasion for the poor people. ठीक है, ये भी आपने कॉपी पर लिखना और याद करना है। बी पार्ट है, देयर आर 5 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द पैसेज, अंडरलाइन देम। इस पैराग्राफ में 5 ऐसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मौजूद हैं जिन्हें आपने अंडरलाइन करना है। माजिद ऑलवेज रन्स फास्ट, ऑलवेज को अंडरलाइन कीजिए। सो ही सेल्डम लुक्स राइट एंड लेफ्ट, सेल्डम को अंडरलाइन कीजिए। ही ऑफन थिंक्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस कॉम्पिटिशन, ऑफन को अंडरलाइन कीजिए। बट ही नेवर गेट्स अ चांस इन द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, नेवर को अंडरलाइन कीजिए। ही इज यूजुअली शाय ऑफ टॉकिंग टू हिज फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, यूजुअली को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद यहां पर आपके बुक पेज नंबर 36 गिव द पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन द डिक्शनरी। पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी आपने किस तरह बोलना है, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, पंक्चुएशन नहीं है, ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन आपने कैसे करनी है? पहला वर्ड है एयर, क्या वर्ड है? एयर। दूसरा वर्ड है कैप्शन, कैप्शन। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। लॉ, लॉ। वेज, वेज। तो ये आपने ओरल ही इसको रखना है। और अब हम अपने मैं आपको ग्लॉसरी बता दूं कि कौन कौन से आपने ग्लॉसरी के वर्ड्स कॉपी पर इंग्लिश मीनिंग्स के साथ लिखने हैं। आप बुक पर भी निशान लगा सकते हैं और कॉपी पर भी लिख सकते हैं। पहला वर्ड है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। टू से यस, टू से यस। बेड, बेड। टू कमांड समवन, टू कमांड समवन। नंबर 3 बुचर, बुचर। A person who cuts and sells meat, a person who cuts and sells meat. Next है devotion, great love. Dear students, मैं दोबारा से वर्ड्स बोल रही हूं, आप चेक कर लीजिए। ग्लॉसरी, पहला वर्ड अफर्मेटिव, टू से यस। बेड, टू कमांड समवन। बुचर, अ पर्सन हु कट्स एंड सेल्स मीट। डिवोशन, ग्रेट लव। डिवोशन, ग्रेट लव।
एंथ्यूजियाज्म, क्या वर्ड बोला मैंने? एंथ्यूजियाज्म, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। मेमोरी, रिमेम्बरेंस, मेमोरी, रिमेम्बरेंस। ओकेजन, opportunity, occasion, opportunity। rejoice, to feel happy, rejoice, to feel happy। Dear students, these words from glossary which we have done। अब हम अपने बुक लेसन नंबर 3 इसका एक पार्ट है, पार्ट बी, पेज नंबर 37। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडर रेलिवेंट बॉक्स, यानी ये जो सेंटेंसेस हैं आपने मुतल्लिका खानों में तहरीर करने हैं। अब आपने कैसे करना है कॉपी पर कि आपने हेडिंग देनी है पहले ईद उल फित्र की, और उसमें जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो आपने नंबरिंग करके लिखते जाना है। अब इन सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंसेस ईद उल फित्र से ताल्लुक रखते हैं और कौन से ईद उल अजहा से, तो इनको हमने अलहदा अलहदा करना है। तो पहली हेडिंग ईद उल फित्र की बनेगी और उसमें जितने पॉइंट्स हैं वो लिखे जाएंगे। उसके बाद ईद उल अजहा की हेडिंग देके आपने उसके अंदर जितने भी उससे मुतल्लिका पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। अब देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान। अब आपने बताना है कि रमजान के बाद किस ईद को मनाया जाता है? बिल्कुल ईद उल फित्र को। तो आपने ये वाला सेंटेंस ईद उल फित्र के नीचे नंबर 1 पे लिख देना है। दूसरा है मुस्लिम्स sacrifice sheep, goat and cows। ऑब्वियसली ईद उल अजहा में ये पॉइंट लिखा जाएगा। ईद कार्ड्स आर एक्सचेंज विद ईच अदर, ये ईद उल फित्र में लिखा जाएगा, क्योंकि अमूमन ईद कार्ड्स जिसका अब इतना ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन ये है कि वैसे तो दोनों ईदों पे ही ईद कार्ड्स एक्सचेंज हुआ करते थे किसी जमाने में। अब तो मोबाइल आ गया है और आपके पास तमाम मीडिया के ऊपर मौजूद होती हैं चीजें, तो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और दीगर जरायों से ग्रीट करते हैं एक दूसरे को ईद पर। लेकिन ईद कार्ड जो है ये एक्सचेंज किए जाते थे ज्यादातर ईद उल फित्र पे। तो ये ईद उल फित्र पे आप लिख देंगे। इट इज रिलेटेड विद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये किस में लिखेंगे? ईद उल अजहा में। फित्राना इज गिवन टू द पुअर एंड नीडी फेलोज, गरीब और जरूरतमंद लोगों को फित्राना दिया जाता है ईद उल फित्र में। ईद उल फित्र में फित्राना अदा किया जाता है, दिया जाता है। तो ये पॉइंट, ये सेंटेंस आपने ईद उल फित्र में लिखना है। मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिलेटिव्स एंड नीडी पीपल। जी जाहिर है ये ईद उल अजहा से मुतल्लिक है, तो ये आपने ईद उल अजहा के कॉलम में, यानी उसके अंडर जो हेडिंग आएगी उसके लिखना है।
ईदी इज गिवन टू चिल्ड्रन। ईद उल फित्र में ईदी बच्चों में तकसीम की जाती है। वैसे तो कभी कभी बच्चे ईद उल अजहा पे भी ईदी मांग लेते हैं छोटे बच्चे, लेकिन ज्यादातर ईदी ईद उल फित्र पर दी जाती है। तो आपने ये पॉइंट ईद उल फित्र में लिखना है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th जिलहज, ईद उल अजहा। इसमें आपने ये पॉइंट लिख देना है। तो आपने सबसे पहले अलहदा अलहदा करने हैं पॉइंट्स, उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है ईद उल फित्र, उसमें जितने ईद उल फित्र के सेंटेंसेस हैं वो लिख देने हैं। उसके बाद जितने सेंटेंसेस ईद उल अजहा के हैं वो ईद उल अजहा की हेडिंग बनाकर आपने लिख देने हैं। अच्छा, अब आपने स्टडी वर्क फॉर डे 2 में जितना भी काम किया और इसी तरह स्टडी वर्क फॉर डे 1 में जितना भी काम किया वो सब काम आपने कॉपी पर लिखना और याद करना है। अब ट्रांसलेशन आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और इसको समझना है। इसके बाद आपने खुद से ही एमसीक्यूज बनाने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके टेस्टों में, इम्तिहानात में आपको मैं अनसीन एमसीक्यूज देती हूं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लेसन की रीडिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपने जितना भी काम वीडियो लेक्चर में देखा, मैंने आपको करवाया, वो सब आपने अपनी नीट कॉपीज पर लिखना और याद भी करना होगा। तो यहां आपका स्टडी वर्क फॉर डे 2 खत्म होता है। Dear students of class 7, in study work for day 1 and day 2, we completed the work, book work, reading with Urdu translation of lesson number 3, Eid ul Azha. Today, we are going to complete the question answers of this lesson. Open your book, page number 31. Questions आपके सामने मौजूद हैं, जवाब आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। आपने सवालात किताब से और उनके जवाब यहां बोर्ड से उतार कर लिखने हैं अपनी कॉपीज पर। लेट्स स्टार्ट। स्टडी वर्क फॉर डे 3, क्वेश्चन आंसर्स, लेसन नंबर 3। What is the importance of a festival? Question mark. एक त्योहार की क्या अहमियत होती है? एक त्योहार की क्या अहमियत होती है? जवाब है द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इज to create a sense of brotherhood
comma, peace, comma, selflessness and sacrifice among the people, full stop. I repeat, the importance of festival is to create a sense of brotherhood, comma, peace, comma, selflessness and sacrifice among the people. ये सब स्पेलिंग आपको बुक में मिल जाएंगे। स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए। आपको यहां पर बोर्ड पे भी नजर आ रहे हैं, और अगर आप सुनकर लिख रहे हैं लेक्चर तो काइंडली अपने स्पेलिंग्स को चेक कीजिएगा जो बुक में मौजूद है। सवाल नंबर 2, जवाब आपको बोर्ड पे नजर आ जाएगा और सवाल है, वाई डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल अजहा? मुसलमान ईद उल अजहा क्यों मनाते हैं? जवाब है, मुस्लिम्स सेलिब्रेट Eid al-Adha in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and his son Hazrat Ismail alayhi salam, full stop. I repeat, Muslims celebrate Eid al-Adha in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and his son Hazrat Ismail alayhi salam, full stop. यानी मुसलमान ईद उल अजहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द मुस्लिम्स sacrifice on the day of Eid al-Adha? Question mark. तमाम मुसलमान ईद उल अजहा के रोज कौन कौन से जानवर कुर्बान करते हैं? जवाब है, people sacrifice goats, cows, इन सबके दरमियान कॉमा है, goats, कॉमा, cows, कॉमा, sheep, कॉमा, lamb and camels for the sake of SAKE, sake of Allah Almighty. Almighty का A कैपिटल आएगा, Allah Almighty
on the day of Eid al-Adha, full stop. I repeat, people sacrifice goats, comma, cows, comma, sheep, comma, lamb and camels for the sake of Allah Almighty on the day of Eid al-Adha, full stop. Question number 4. How are Eid celebrations a source of happiness for everyone? How are Eid celebrations a source of happiness for everyone? ईद मनाना किस तरीके से लोगों में खुशी का जरिया होता है? आंसर इज ईद सेलिब्रेशंस, स्पेलिंग बोल देती हूं मैं, CELEBRATIONS, celebrations. Eid celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving daily routine, 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 work, which makes their life, THEIR, their life, 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 dull, 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 and boring, BOARING, boring, full stop. I repeat, Eid celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving daily routine work, which makes their life dull and boring, full stop. Dear students, ईद मनाना लोगों में खुशी का बायस बनता है, लोगों के लिए खुशी का बायस बनता है, क्योंकि ईद के दौरान वो अपने रोजमर्रा के काम को जो उन्हें थका देता है, उकता देता है, उसे छोड़ देते हैं और ताजा दम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, name a few religious festivals celebrated around the world. Name a few religious festivals
celebrated around the world. कुछ ऐसे त्योहारों के नाम बताइए जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मनाते हैं। इसका जवाब मैं बोल रही हूं आपको। These are, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? These are, कोलन्स लगाइए। नीचे नंबर 1, मुस्लिम्स all over the world, मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं मुश्किल अल्फाज के आपको यहां स्पेलिंग लिखती जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके लिए आसानी हो जाए। ओवर, OVER, ओवर। मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट, CELEBRATE, celebrate ईद उल फित्र, FITR, ईद उल फित्र एंड ईद उल अजहा, यानी मुसलमान दो ईदें मनाते हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अजहा। नंबर 2, हिंदूज, क्या स्पेलिंग है? HINDUS, हिंदूज सेलिब्रेट होली, इनके त्योहार का नाम है HOLI, होली, एंड दिवाली, Hindus celebrate Holi and Diwali, full stop. Christians, क्या स्पेलिंग होंगे? नंबर 3, ये थर्ड पॉइंट है, क्रिश्चियंस। ये स्पेलिंग्स लिखती हैं मैंने आपको। क्रिश्चियंस कौन होते हैं? ईसाई। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस। अब ये इनका त्योहार है, इसको आपने क्रिसमस। Christians all over the world celebrate Christmas। ये 3 मज़ाहिब के त्योहारों के बारे आपको लिखना था। सबसे पहला है नंबर 1, मुस्लिम्स all over the world celebrate Eid ul Fitr and Eid ul Azha. Number 2, Hindus celebrate Holi and Diwali, full stop. Number 3, Christians all over the world celebrate Christmas. So, my dear students of class 7, these were the questions and their answers. आपने 12 to 15 डिक्टेशन वर्ड्स
इस लेसन में से निकालने हैं। ऐसे अल्फाज जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में तो शायद मिल जाएं, लेकिन आपके वर्ड सेंटेंसेस और वर्ड्स मीनिंग में मौजूद नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपको स्पेलिंग सही याद हो। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपका प्रोनंसिएशन बिल्कुल दुरुस्त हो। जब आप एक लफ्ज को सही तरीके से अदा करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल वही शक्ल उसकी ट्रेस हो जाएगी, बन जाएगी उसके स्पेलिंग की सूरत में, जिस तरह आप उसकी अदायगी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने फॉन्ड बोलना है तो आपके जहन में फॉन्ड, FOND फॉन्ड, अगर आप उसको फाउंड पढ़ेंगे तो आपके स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, क्योंकि फाउंड इज अनदर वर्ड। ठीक है। इसी तरह पॉन्ड, POND पॉन्ड, तालाब। अक्सर बच्चे एक लफ्ज बहुत गलत लिखते हैं, जैसे पॉन्ड का मतलब है तालाब, ते अलिफ्ता, लाम अलिफ ला बेसाकिन, इसका पॉन्ड का मतलब है। अब अक्सर बच्चे इसको तालाब कहते हैं। अब अगर आप तालाब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप ते को लाम से मिला देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। असल शक्ल लफ्ज की ये है तालाब, तो सही पढ़िए। अगर आप लफ्ज को सही नहीं बोलेंगे, अल्फाज की अदायगी चाहे इंग्लिश में हो, उर्दू में हो या किसी भी जबान में हो, अरबी में जेर जबर पेश की गलती से पूरे का पूरा जुमला तब्दील होके रह जाता है। तो इसी तरह इंग्लिश में, उर्दू में भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अपनी जबान जो भी है, अब हमारी पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, लेकिन आपने जब भी कोई लफ्ज बोलना है तो कोशिश कीजिए कि वो लफ्ज भरपूर तरीके से सही तौर पर अदा हो। तो इसलिए आपको डिक्शनरी जरूर पढ़नी चाहिए। जब आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो आपको उसके सिलेबल्स और उसका प्रोनंसिएशन मालूम हो जाएगा। इसी तरह उर्दू लुगत में भी आपको अगर कोई लफ्ज तलाश करना है तो आप अगर सही हर्फ पर नहीं जाएंगे तो आप सही लफ्ज भी तलाश नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने बोर्ड से काम कॉपी पर उतार लिया और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आज के इस एडवांस दौर में हर वक्त भी अगर पढ़ा जाए तब भी कम है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रह गई। पढ़ाई का ताल्लुक आपके शऊर, आपकी सोच पर मबनी हो गया है। एक इंसान जितना बाशऊर होगा उसके लिए तालीम की कोई हद नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। हर चीज सीखने के लिए है। आपको, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हम सब पर जिम्मेदारी है कि मां की गोद से और कब्र की गोद तक आप पर जिम्मेदारी है, हम पर जिम्मेदारी है कि इल्म हासिल करें। और इल्म का मतलब सिर्फ सिलेबस मुकम्मल करना नहीं, बल्कि इल्म का मतलब है अपने शऊर की परवरिश करना, अपने शऊर को परवान चढ़ाना और उसको पॉलिश करना है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसलिए जब भी बोलिए आपने सही तलफ्फुज के साथ बोलना है। और स्टडी वर्क फॉर डे 1, 2 एंड 3, लेसन नंबर 3 का तमाम काम आपको करवाया जा चुका है। रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन से लेकर और तमाम बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स तक आपने याद करना है और बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स, ग्लॉसरी और तमाम काम आपने लिखना है। अब आप पर है कि आप इसको किस तरीके से
याद करते हैं और अपना टाइम जाया किए बगैर इसको कवर करते हैं। तो यहां स्टडी वर्क फॉर डे 3 के साथ ही लेसन नंबर 3 ईद उल अजहा मुकम्मल होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।